है, उल्टा लड़कियों को ही दबाया जाता है, डराया जाता है। इसीलिए सोच के आज उन्होंने, हमारी बेटियों ने बताया कि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं आई है क्योंकि एक डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पावर में है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। दिल्ली जंतर मंतर के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा करके दिखाइएगा कि देश के जो सभी पहलवान हैं वो जंतर मंतर के ऊपर यानी कि कल से ही बैठे हैं, धरना लगाए हुए हैं। फेडरेशन को भंग करवाने की जो मांग लगातार पहलवानों के द्वारा कही जा रही है, चाहे कॉमनवेल्थ पहलवान हो या ओलंपियन पहलवान हो, सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। सुदेश गोयल जो सामाजिक कार्यकर्ता है, किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा भी थी। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर देश के जो पहलवान है जंतर मंतर के ऊपर एक धरना लगाए बैठे हैं? मैं ये कहूँगी कि सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करती है, वादे करती है, और जब उन्हीं के जो सरकार के अंदर ही उन्हीं के नेता बेटियों के ऊपर शोषण करते हैं और जब बेटियां आवाज़ उठाते तो उनका मुंह बंद किया जा रहा है। कितना मुश्किल से, मैं ये कहूँगी कि ये बड़ी बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने इस तानाशाही सरकार के सामने उठ के सच का सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन बेटियों को और इन हमारे खिलाड़ियों को जिन्होंने कम से कम हिम्मत दिखाई जंतर मंतर पे आके सच की बोलने की, क्योंकि हमारे देश में मुझे ऐसे लग रहा है कि सच बोलना एक गुनाह हो गया है। पत्रकार सच बोलते हैं तो उनके ऊपर उनको जेल में ठूस दिया जाता है, किसान सच बोलते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। तो इसलिए बेटियों के साथ जो हुआ है उसकी जाँच होनी चाहिए और जो गुनहगार हैं, जो आरोपी हैं, अगर आरोप सिद्ध होता है तो उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए उसके पद से। और इनकी शिकायत है, बच्चों ने बहुत सारी बातें की, मैं सुबह से बच्चों के साथ बैठी हुई, उन्होंने काफ़ी परेशानियां बताई हैं अपनी। वो कहते हैं कि जितने भी संघ के जितने भी मेंबर हैं उसके अंदर अकेले अध्यक्ष नहीं, बाकी लोगों को भी चेंज किया जाए। तो कम से कम हमारे भारत सरकार से, खासकर खेल मंत्री जी से अपील करते हूँ कि खिलाड़ियों की बात सुनी जाए और उस पर असर किया जाए, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये वो भारत का गौरव है, भारत का मान है, जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने तिरंगे की शान बढ़ाई है दूसरे देशों में जा जाके। आज दुर्भाग्य है देश का कि उन्हीं खिलाड़ियों को जो देश का मान है, गौरव है, उनको आज सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। सुदेश गोयल जी, पूरी फेडरेशन को भंग करने की बात कही जा रही है यहाँ पर। विनेश फोगाट के द्वारा भी, साक्षी मलिक के द्वारा, बजरंग पुनिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पूरी फेडरेशन ही भंग होनी चाहिए, एक व्यक्ति भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो अगर वो खिलाड़ी बोल रहे हैं, अगर हमारे देश का मान सम्मान बोल रहा है, वो कोई झूठ नहीं बोल रहे। इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हुए हैं इन बच्चों को, तो ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। जहाँ तक हमें लगता है सरकार इस बात को भी दबाने की कोशिश करेगी। हरियाणा में भी कुछ दिन पहले हमारे उस पर खेल मंत्री के ऊपर आरोप लगे थे, आज तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। उल्टा लड़कियों को ही दबाया जाता है, डराया जाता है। इसीलिए सोच के आज उन्होंने, हमारी बेटियों ने बताया कि बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके साथ शोषण हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं आई है क्योंकि एक डर है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पावर में है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जब तक ये कुर्सी पे बैठे होते हैं तो फिर ये अपन जो भी सच बोल रहा है उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन बेटियों ने जो आवाज़ उठाई है, पूरे देश की मातृ शक्ति इन बेटियों के साथ है और जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा हम बेटियों के साथ रहेंगे। बिल्कुल, और कह रहे हैं कि जो इनको जो इनाम मिलना चाहिए, जो वजीफे इनको मिलने थे, वो डायरेक्ट नहीं मिल रहे। फेडरेशन है जो उनको वहीं पर हड़प कर जाती है। देश में भ्रष्टाचार तो आप देखिए भरा हुआ है, जिसका जो हक है उसको उस तक पहुंचता ही नहीं पैसा। हो सकता है सरकार की तरफ से पैसा आया हो, बट खिलाड़ियों तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगता है वो 10% भी नहीं बचता होगा। और यही इसीलिए हमारा देश विकास भी नहीं कर रहा है। अगर देश के विकास के लिए भी जो पैसा आता है, जिस काम के लिए आता है, तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो 10% ही रहता है, बाकी तो वो इधर उधर बट ही जाता है पूरा। तो क्या अंत में क्या चेताना चाहेंगे आप मोदी सरकार को इस पूरे अनशन को लेकर के? मैं सरकार से यही कहूँगी कि ये जो खिलाड़ियों से कहूँगी पहले कि खिलाड़ियों ने जो एक सच की लड़ाई शुरू की है, इसको बीच में छोड़ के ना जाएं। सरकार दबाव डालेगी, सभी तरह के हथकंडे अपनाएगी सरकार। ये जो बच्चे इकट्ठे बैठे हुए हैं इनको तोड़ने की भी कोशिश करेगी। अगर बच्चे सारे एक होकर लड़ेंगे तो ही मजबूत होगी। एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, और बच्चों की एकता जब तक रहेगी तो सरकार को अब झुकना ही होगा। बढ़िया भाई जी। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखिएगा कि जो देश के सभी पहलवान आज जंतर मंतर के ऊपर पहुंचे हैं और एक ही मांग है कि फेडरेशन के जितने भी जो सदस्य हैं, यानी पूरी फेडरेशन को भंग करना चाहिए। जो शोषण इन पहलवानों का हो रहा है, जो इन्होंने बताया कि इनका जो लगातार शोषण हो रहा है, खेल नीतियों को लेकर के, जो वजीफे इनको मिलने थे, जो इनाम इनको मिलना था, कोई भी कंपनी यदि प्रमोट करवाती थी किसी भी बात को लेकर, किसी प्रोडक्ट को, तब भी कंपनियों के बीच में फेडरेशन डायरेक्ट आती थी। फेडरेशन कहती थी कि इस कंपनी से आप कोई भी सहायता नहीं ले सकते
हैं। तो अब आपने अपनी राय रखनी है कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो देश का खिलाड़ी यानी कि जो कुश्ती के जो पहलवान है आज दिल्ली जंतर मंतर पर बैठने के लिए मजबूर है, अपनी राय रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए दिल्ली से अपने कैमरा शौकीन के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।